जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं यह तंत्र का छोटा सा प्रयोग देने जा रही हूँ वह उन लोगों के लिए है जिनके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, जिनके घर में एकदम कलेश हो और घर से लक्ष्मी कहीं कोस दूर चली गई हो। तो आप ये छोटे छोटे से प्रयोग कर कर अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है जब घर में लड़ाई झगड़ा होता है गृहस्थ आश्रम में, तो घर एक जंग का मैदान बन जाता है। ना तो घर में खाना पीना ठीक से बनता है, ना घर के लोग अच्छे से रह पाते हैं। सब लोग चिड़चिड़े हो जाते, चाहे छोटे बच्चे हो बड़े इंसान हो। तो आज मैं आप लोगों को उसी का छोटा सा और सरल सा उपाय देने जा रही हूँ। आप कर कर जरूर देखिएगा। दूसरा, यदि आप पूरा ब्लॉग विस्तार से देखते हैं तो आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ आती है, लेकिन लोग बाग देखते नहीं हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं और छोड़ देते हैं। तो आज मैं तंत्र के दो छोटे छोटे से प्रयोग दूंगी, एक धन प्राप्ति का और एक घर से कलेश भगाने का। तो मैं इसमें मंत्र भी आप लोगों को दे दूंगी ताकि आप उस मंत्र को कर कर और उस छोटे से प्रयोग को कर कर अपने घर को स्वर्ग बना सकें। देखिए, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को जो चीज़ मेरे पास है वहाँ मैं आप लोगों में वितरण कर कर आपके घर को मैं स्वर्ग बनाऊं। क्योंकि मुझे पता है जब घर में लड़ाई झगड़ा सारी चीज़, कि मैं गृहस्थ की साधक हूँ, तो घर में जब यहाँ तंत्र का छोटा सा प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो आप यह प्रयोग कर कर जरूर देखिए। यह कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप 40 दिन कीजिए। 40 दिन के अंदर आपके घर के सारे लोग बहुत शांत होकर एक दूसरे से प्यार से रहने लगेंगे। आपके घर में एकदम शांति, और जिस घर में शांति होती है वहीं लक्ष्मी होती है और वहीं खुशहाली होती है। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। तो प्रयोग छोटा सा, इस प्रयोग को आप शनिवार के दिन प्रातः जल्दी से चालू कीजिए। आप शुक्रवार के दिन एक पानी का लोटा सोते समय अपने सेराने रखिए और एक स्टील की कटोरी भी अपने पास में रख लीजिए। आप सोते समय, और यह कार्य यदि घर का बड़ा जो मुखिया होता है वह करता है तो ज़्यादा अच्छा, चाहे महिला और पुरुष हो। जैसे कि हमारे घर में बड़ी माँ होती है या दादी होती है, वहाँ लोग यह क्रिया करते हैं तो उन लोगों का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और पूरे घर को वहाँ लोग समझने की क्षमता रखते हैं। तो आप शाम के समय एक पानी का लोटा भरिए, जैसे शुक्रवार की रात को, और एक कटोरी रखिए अपने पास में। फिर आप प्रातः जल्दी उठकर, जैसे कि 5 बजे उठना है आपको, तो 5 बजे उठकर आपको मुँह हाथ कुछ भी नहीं धोना है। जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं फिर उस लोटे को उठाइए। उठाने के बाद में उसको प्रणाम कीजिए और उसमें से थोड़ा सा पानी लीजिए। पानी लेने के बाद में जितने आपके घर में सदस्य हैं, आप सब सदस्य के नाम से 7-7 बार इस पानी को अभिमंत्रित करते जाइए और कटोरी में डालते जाइए। मंत्र में अभी बोल रही हूँ, मंत्र छोटा सा ही है। ओम चिमी चिमी स्वाहा, ये 7 बार बोलना है। ओम चिमी चिमी स्वाहा, ओम चिमी चिमी स्वाहा। और फिर उस पानी को आप उस कटोरी में डाल दीजिए। आपके घर में 4 व्यक्ति है तो 4 व्यक्ति के नाम से भी इसको 7 बार अभिमंत्रित कर कर उस पानी में को कटोरी में डाल दीजिए। कटोरी में डालने के बाद में आप उस पानी को, जो भी आपके घर के सभी सदस्य पानी पीते हैं, उस मटके में या फिर जो भी आप स्टील का घड़ा भरते हैं, जो भरते हैं उसमें डाल दीजिए और वहाँ पानी दिन भर सभी लोग पीजिए। यह क्रिया कंटिन्यू 40 दिन कीजिए और यह क्रिया शनिवार के दिन ही कीजिए। इसको बिना हाथ मुंह धोए बिस्तर के ऊपर प्रातः जल्दी करना होता है। यह काफ़ी चमत्कारी, या एक इंसान के लिए भी किया जाता है लेकिन उसकी थोड़ी सी अलग क्रिया है। यह इतना आकर्षण और वशीकरण प्रयोग है, यदि आपने सही तरीके से कर लिया तो आपके घर में कितना खतरनाक लड़ाई झगड़ा क्यों ना होता हो, सब लोग बहुत ही प्यार और अच्छे से रहेंगे। आपका घर स्वर्ग की तरह हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है जब हमारे घर में लड़ाई झगड़ा सारी चीज़ें होती है तो घर एक लड़ाई का मैदान हो जाता है और किसी का मन नहीं लगता। घर में इतनी सारी चीज़ें खराब हो जाती है कि सभी लोग सोचते हैं कि हम घर छोड़कर चले जाएं सारी चीज़ें, और उस घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। लेकिन आप यहाँ प्रयोग करते हैं
तो माँ भगवती की कृपा से आपके घर से सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। जब लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, सबका मन धन कमाने में लगेगा, तो घर में ऐसे ही लक्ष्मी का आगमन होगा और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। आपके घर में शांति आ जाएगी और आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। और जो घर स्वर्ग होता है उसमें चाहे धन भी ना हो, लेकिन वहाँ घर में सब लोग खुशी से रहते हैं। सबसे अच्छा जीवन वही है, क्योंकि पैसा कौड़ी महत्व नहीं रखता है, इंसान की खुशियाँ महत्व रखती है। मैं हमेशा बोलती हूँ। और यदि आपको यहाँ मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आप उस पर है तो, और यूट्यूब पर है तो इसका सारी चीज़ें उस हिसाब से कीजिए, क्योंकि मुझे यूट्यूब की चीज़ें ज़्यादा नहीं आती, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि मैं फेसबुक पर ही ज़्यादा काम करती हूँ, यूट्यूब पर तो अभी कर रही हूँ। तो आप लोग इन प्रयोगों को कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। मैं और भी आप लोगों को तंत्र के आसान से प्रयोग दूंगी, और ज़्यादातर यह प्रयोग महिलाएं करती है, तो यह काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, तो कर कर जरूर देखिएगा। आज मैं आप लोगों को तंत्र में एक धन प्राप्ति का छोटा सा प्रयोग देने जा रही हूँ। यह प्रयोग है दक्षिण मुखी शंख का। बहुत आसान और बहुत सरल है। यह आपको 400-500 रुपये में आपको शंख मिल जाएगा, छोटा वाला शंख। तो आपको इसको किस प्रकार से करना है, और यह प्रयोग आप शुक्रवार के दिन से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। शंख को महालक्ष्मी के भाई के रूप में पूजा जाता है। आपको दक्षिण मुखी शंख नहीं मिलता है तो आप सादा शंख भी, जैसे शंख होते हैं वह भी ले सकते हैं। आपको शुक्रवार के दिन पूजा पाठ कर कर, और जहाँ आपका पूजा घर है वहाँ पर एक दक्षिण मुखी शंख लाइए। उस शंख की पूजा कर कर साधारण तरीके से, फिर उस शंख में आप सुबह जल्दी साफ सुथरा पानी भरिए। पूजा कर कर साफ सुथरा पानी भरिए। उसमें पानी भरने के बाद में इस शंख में सबसे ध्यान रखिए, आपको इसके ऊपर सफ़ेद फूल रखना है। सफ़ेद फूल रखकर, यदि आपके घर में चांदी की कटोरी हो तो सबसे अच्छा है, और चांदी की कटोरी नहीं हो तो आपके घर में स्टील की कटोरी होगी तो भी चलेगी। आप इस शंख को दक्षिण तरफ मुंह कर कर, और इसमें पानी भरकर एक सफ़ेद फूल इसके ऊपर रखकर अपने पूजा घर में आप इस शंख को रखिए। और प्रतिदिन आप इस शंख का पानी भी बदलिए, और इस शंख से आप सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में जो भी दरिद्रता है उसको खत्म कर दो। यदि यह प्रयोग आप कंटिन्यू करते रहे पूजा के समय, सुबह प्रातः और शाम को, इस पानी को आप साफ सुथरे जैसे पौधे वगैरह में डाल दीजिए। यह क्रिया आप कंटिन्यू, यदि आपने ज़्यादा नहीं तो 40 दिन तक की, तो आपके घर से जो धन की समस्या है वह भी खत्म हो जाएगी। और यह शंख इतना शुभ होता है कि आप अपने घर में इस शंख को इस प्रकार रखते हैं तो आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। दूसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शंख बजाने से बहुत सारी चीज़ें ठीक होती है, क्योंकि मैं खुद भी शंख बजाती हूँ। पहले गुरुजी बजाते थे, गुरुजी के समय पे भी मैं बजाती हूँ, आज भी मैं शंख का आरती के समय दोनों टाइम शंख बजाती हूँ। लेकिन शंख इसलिए नहीं बजाया जाता कि जो महिलाएं होती है, यदि गर्भवती होती है तो उनका गर्भ टूट जाता है। दूसरा, महिलाएं एमसी पीरियड में होती है तो उनको बहुत सारे नुकसान होते हैं, शरीर पर दबाव पड़ता है क्योंकि इसमें ताकत लगता है। लेकिन शंख के बहुत सारे फायदे बजाने के। यदि आप गर्भवती नहीं हैं तो, और सबको समझे, एमसी पीरियड में तो 5-6 दिन महिलाएं ऐसे भी मंदिर, इतनी तो समझ हमारी भारतीय नारियों में सब में है। ऐसा नहीं है, चाहे वो किसी भी समाज की हो, किसी भी जाति की हो, वह 7 दिन तक मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी। और बहुत सारी चीज़ें, कोई बताए ना बताए, इतनी चीज़ें चाहे कोई सोशल मीडिया पर किसी हिसाब से भी बात करे, लेकिन इतनी समझ हमारी भारतीय नारी में, हर एक जाति समाज की में होती है हिंदू धर्म में, कि वह 7 दिन तक मंदिर में नहीं जाती है, चाहे किसी का भी मंदिर हो। तो आप इस शंख को बजाते हैं तो बहुत सारे फायदे हैं। आपका सांस रोग ठीक होता है, आपकी आवाज़ ठीक होती है, और आपका शरीर एकदम स्वस्थ होता है। जो इंसान प्रतिदिन शंख बजाता है उसका शरीर मोटा नहीं होता है, और जो इंसान मोटा हो वह आप कुछ दिन तक, क्या 2-3 महीने शंख बजाकर देखिए, आपका शरीर बिना 1 रुपया खर्चे करे हुए कितना सुडौल और सुंदर बन जाता है। यह मैं बोलती हूँ, और यह मेरा खुद का करा हुआ प्रयोग है, मैंने कई भक्तों पर भी करवाया है, तो कर कर जरूर देखिए। तो यह जो छोटे छोटे से मैंने 2 प्रयोग दिए हैं, इनको कर कर देखिए,
आपका घर स्वतः ही स्वर्ग बन जाएगा। तो आप चांदी की कटोरी में भी रख सकते हैं इस शंख को दक्षिण तरफ मुंह कर कर, और आप स्टील की कटोरी में भी इसको रख सकते हैं और इस क्रिया को कर कर अपने घर को सुखी जरूर बना सकते हैं। जय माता दी सभी को। हर हर